लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरे शरीर से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जान जो ना हो, यीशु का खून मांगे ले। दर्द भरा जो ना हो, यीशु का खून मांगे ले। दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांगे ले। दिल को सुकून जो ना हो, यीशु का खून मांगे ले। ताला हो, ताला हो, ताला हो, देता है हमको शिफा। लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरे सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। लहू की कीमत लगा, मरियम की ममता से इकलौते बेटे का नाम यहोवा से पूरी शिफा का पैगाम, तोड़ों से कांटों से दूर। पूरी शिफा का पैगाम, तोड़ों से कांटों से दूर। बाकी लहू, बाकी लहू, बाकी लहू हमको भी देगा नदान। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप
अधर्म को साफ कर सकता है। उसके रक्त में वो सामर्थ्य है कि वो हमारे हर एक अधर्म को मिटा सकता है। सोने और चांदी से भी यीशु का खून पीती, और दस्तों से भी यीशु का खून पीती, रिश्ते और नातों से भी यीशु का खून पीती, रिश्ते और नातों से भी यीशु का खून पीती। दादा जीसस दादा देता है हमको पाना, तेरे लहू के पसीने हो गए पाप क्षमा, तेरे करीब से यीशु आ गए हो शिफा। उस माता के दर्द को महसूस कीजिएगा कि उसका शरीर बदलता हुआ है और उसका पसीना भी रक्त के माने भी उसके बातों से निकलता है। उसकी माता उसको देख रही होगी कि उसका पुत्र को कैसे उसके आंखों के सामने मारा जा रहा है। एक माँ के भाव को देखिएगा, उसका बेटा उसके सामने कुचला जा रहा है। वो माता कैसे तिरस्कार को देख रही होगी कि उसका बेटा उसके सामने है और उसके मुंह में थूका जा रहा है। वो माता उस समय क्या अनुभव कर रही होगी कि उसका बेटा उसके सामने है और उसके मुंह में थप्पड़ मारे जा रहे हैं। वो माता कितने शोक में खड़ी होगी कि उसके बेटे को उसकी आंखों के सामने भाला मारा जा रहा है। उसका दर्द कितना गहरा होगा। वो बाप जो आसमान पर है वो देख रहा होगा मेरा बेटा कैसे मुसीबत का सामना कर रहा है। उस समय जब यीशु जमीन पर था उसके कीमत को मरियम की ममता से पूछी। वो दाम जो यीशु ने चुकाया उस शरीर को, उस शरीर का मूल्य पाक यहोवा से पूछे। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से इकलौते बेटे का नाम पाकिया होगा से लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से इकलौते बेटे का नाम पाकिया होगा से पूरी शिफा का पैगाम छोड़ो से कांटों से दूर, पूरी शिफा का पैगाम छोड़ो से कांटों से दूर। पाके लगू, पाके लगू, पाके लगू, हमको भी देगा नज़ारा। स्वर्ग में विराजमान यहोवा परमेश्वर, आज की सुबह में तेरे बेटे और तेरी बेटियां एक साथ तेरे सम्मुख आई हैं और सामर्थी परमेश्वर जो भी तेरे बेटों ने तेरी बेटियों ने एक साथ मिलकर तेरी आराधना करी वो तुझे पसंद आए।
और अब जब तू परमेश्वर अपने वचन को देने जा रहा है, लोगों के मनों को खाली कर दे, दिमाग को खाली कर दे, तमाम वो सोच और विचार जो इंसान के जीवन में चलते हैं उससे मन को हटाकर इस वक्त अपने वचन की ओर लगाने के लिए तैयार कर दे परमेश्वर, ताकि पवित्र आत्मा आज लोगों से बातचीत करे और तेरी सच्चाई को हम पहचान पाए और अपने आप को तेरे लिए तैयार कर सके। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हम सब लोग अपनी जगहों पे बैठ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बीते संडे आपको संदेश मालूम है क्या बताया था? कितने लोगों को मालूम है? संदेश बहुत अच्छा था। मनुष्य को, अब याद करिए, मनुष्य को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया था और उसमें अपनी महिमा को डाल दिया था ताकि उसके जीवन से परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। आज प्रभु के लोगों, हम और आप मालूम है किसकी संतान है? किसकी संतान है? परमेश्वर की संतान है। और परमेश्वर की संतान के साथ साथ और किसकी संतान है? आदम की संतान और अब्राहम की संतान, नबियों की संतान, याजकों की संतान, प्रचारकों की संतान, विश्वासियों की संतान, और आज हम उसी सब जो यहां पर बैठे हैं उसकी संतान। हालेलुया। सबसे पहले बाइबल कहती है हम परमेश्वर की संतान, फिर आदम की संतान, फिर अब्राहम की संतान, फिर नबियों की संतान, फिर याजकों की संतान, फिर प्रचारकों की संतान, फिर कहते हैं विश्वास की संतान, ये विश्वासियों की संतान। आज हम इस पर गौर करेंगे कि आज मैं और आप किसकी संतान हैं। लेकिन मालूम है कई बार कुछ संतानें बड़ी मक्कार होती हैं। घर के अंदर में किसी के 5 बच्चे होते हैं, किसी के 6 होते हैं, किसी के 4, किसी के 3, किसी के 2। कुछ संतानें बाप के प्रति, मां के प्रति, जन्म देने वाले के प्रति वफादार नहीं होती। ये भी बाइबल में। और यहां पे मैंने आपको बताया कि आप किस किस की संतान हो, लेकिन कुछ संतानें ऐसी हैं जो जन्माने वाले के प्रति वफादार नहीं हुई। यानी कि परमेश्वर ने जब पहला शख्स आदम बनाया, पहली स्त्री जो हवा बनाई, वो उसके द्वारा जन्माए गए, उसके द्वारा जन्माए गए। लेकिन क्या वो उसके द्वारा जन्माने के बाद क्या उसके प्रति वफादार निकले? नहीं निकले, नहीं निकले। अरे खुदा के लोगों, परमेश्वर के लोगों, जब मैं इस बाइबल की स्टडी बड़े ध्यान पूर्वक कर रहा था तो मैंने कहा कि वो पहले शख्स भी उस पिता के, उस परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं। 2 बच्चे थे एक घर के अंदर में, एक पिता के वफादार नहीं निकला, एक दूर देश में चला गया। लेकिन चला गया मजा लेने जिंदगी का, लेकिन कंडीशन जब बिगड़ी तो फिर लौट कर अपने किसके पास आया? पिता के पास।
मैं और आप आज किसकी संतान है? परमेश्वर की संतान है, नबियों की संतान है, भविष्यवक्ताओं की संतान है, अब्राहम की संतान है, इब्राहिम की संतान है, याजकों की संतान है, धर्मी की संतान है, विश्वासी की संतान है। हम सब उसकी संतान है। लेकिन हम कई बार जीवन के अंदर में उसकी संतान होने के बावजूद भी उसकी संतान जैसा रूप हमारे अंदर नहीं दिखाई देता। उसकी संतान होने के बावजूद भी हमारे और आपके अंदर में उसके संतान जैसे कभी कभी रूप नजर नहीं आता, बोली नजर नहीं आती, सोच उसकी जैसी नजर नहीं आती, ख्याल उसके जैसे नहीं नजर आते। इसलिए आज हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रेरितों के काम 3 अध्याय सुनिए। आज का टॉपिक है तुम नबियों की संतान हो। तुम नबियों की संतान यानी कि भविष्यवक्ताओं की संतान हो। कलाम प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 25वें पद में लिखा और 26 पद को पढ़ो। तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादाओं से बांधी, जब उसने अब्राहम से कहा तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराई से फेर कर, आमीन। बाइबल कह रही है तुम नबियों की संतान हो। किसकी संतान हो? तुम नबियों की संतान हो, भविष्यवक्ताओं की संतान हो। इससे पहले नबियों से पहले इस जमीन के ऊपर में केवल परमेश्वर का आत्मा था और परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था तो उसको अपना पुत्र और अपनी पुत्री करके बनाया। पहला शख्स जो बना आदम और स्त्री वो परमेश्वर की संतान थी। किसकी संतान थी? अब मैं बताऊंगा कि किस किस तरीके से संतानों के अंदर में परिवर्तन होता गया, कन्वर्जन होता गया, किस तरीके से चेंजिंग आती गई। क्योंकि जब परमेश्वर आदम को बना चुका तो उसको उसने कहा कि उसको अपने रूप पे बनाया, अपनी शक्ल पे बनाया और उसके लिए कहा तू मेरा पुत्र है। जो किसी की उत्पत्ति करता है, जो किसी की उत्पत्ति करता है वो उसका बाप होता है। आमीन। जो किसी की उत्पत्ति करता है यानी कि जो किसी को जन्म देता है वो उसका आत्मिक फादर होता है, आत्मिक पिता होता है, आत्मिक पिता। लेकिन बाइबल में लिखा है कि उस आदम ने और उस हवा ने जब अधर्म कर दिया, पाप कर दिया, तो बाइबल में लिखा है कि फिर वो पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहे। वो पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहे। यही चीज है। तब परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, तब अब्राहम के बारे में बात होती है। और जब अब्राहम के बारे में परमेश्वर कहता है कि अब्राहम तुझ में सारी जातियां, क्योंकि अब्राहम ने
परमेश्वर पर क्या किया? विश्वास किया। अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया और उसके विश्वास के द्वारा परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है कि जब परमेश्वर पर अब्राहम ने विश्वास किया तो वो अब्राहम, परमेश्वर का कलाम कहता है, एक ऐसा धर्मी जन बना, ऐसा भविष्यवक्ता, ऐसा नबी बना कि उसके लिए उत्पत्ति 12 में परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसने अब्राहम से प्रतिज्ञा करी, अब्राहम जिसको तू दुआएं दे दे, जिसको तू बरकतें दे दे, जिसको तू आशीष दे दे, जिसके लिए तू जैसा कह दे वैसा उसके लिए हो जाए। अब्राहम एक खुदा का बहुत बड़ा नबी, भविष्यवक्ता भी हुआ, जिससे खुदा, जिससे परमेश्वर बातचीत करता, बातचीत करने वाला परमेश्वर, उसको हर चीज को जाहिर करने वाला परमेश्वर था। और उसके बाद में परमेश्वर का कलाम कहता है कि तब उसने कहा, उसके साथ, अब्राहम के साथ में परमेश्वर ने वाचा बांधी। अब्राहम के साथ क्या वाचा बांधी कि अब्राहम तुझ में सारी जातियां क्या पाएंगी? आशीष पाएंगी। अब्राहम तुझ में सारी जातियां आशीष पाएंगी। लेकिन कलाम बताता है नबियों की संतानों के बारे में। हम और आप खुदावंद यीशु मसीह में कैसे, या उस परमेश्वर के वचन में कैसे आए हैं, मालूम है आपको? हम और आप कैसे आए हैं परमेश्वर के वचन में? विश्वास के द्वारा। कैसे आए? अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया तो अब्राहम आशीषित हुआ। अब्राहम को एक बहुत बड़ी बरकत मिली, बहुत बड़ी आशीष मिली, और वो एक बड़ा प्रोफेट, एक बड़ा भविष्यवक्ता, एक बड़ा नबी हुआ। और हम जब अब्राहम के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो अब्राहम के साथ परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी कि अब्राहम जो मुझ पर विश्वास करेगा, मैं तेरे साथ एक वाचा बांधता हूं, और वाचा ये बांधता हूं कि तुझ में सारी जातियां, जैसे तूने मुझ पर विश्वास किया वैसी तुझ में सारी जातियां आशीष पाएंगी। जब हम अब्राहम के परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो अब्राहम हमारा नबी हुआ, विश्वक्ता हुआ, खुदा का एक अभिषेक धर्मी जन हुआ, और हम उसकी संतान। तो हम उसकी संतान हुए तो हम किसकी संतान बने? नबियों की संतान, भविष्यवक्ताओं की संतान। लेकिन क्या देखने में आता है परमेश्वर के लोगों? परमेश्वर की भी संतान बिगड़ी, आदम बिगड़ गई। परमेश्वर के हाथ की बनाई हुई संतान भी आदम और हवा बिगड़ी, और यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि नबियों की भी संतान बिगड़ी। नबियों के भी बारे में लिखा, वो कह रहा है यहां पर प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहता है कि तुम नबियों की संतान हो विश्वास के द्वारा, क्योंकि अब अब्राहम तुम्हारा पिता हुआ, और अब्राहम को परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा उसके साथ में वाचा बांधी कि तुझ में सारी जातियां आशीष पाएंगी, और जो अब्राहम के परमेश्वर के साथ जुड़ता है विश्वास के साथ, वो अब्राहम के साथ में आशीष पाए। हालेलुया। कितने लोगों की समझ में आया? जितने लोगों की समझ में आया जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन परमेश्वर की जो आशीष नबियों की संतान पे, नबियों की बेटी और बेटों पर आनी थी। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर से गुण दिखने चाहिए।
अगर हम नबियों की संतान हैं तो हमें हमारे अंदर नबियों के जैसे गुण दिखने चाहिए। अगर हम याजक की संतान हैं तो हमें याजक के संतान के जैसे गुण दिखने चाहिए। अगर हम प्रचारक की संतान हैं तो हमारे अंदर प्रचारक जैसे गुण दिखने चाहिए। अगर हम धर्मी की संतान हैं तो हमारे अंदर में धर्मी के जैसे गुण दिखना बहुत जरूरी। ये बाइबल कहती है। लेकिन क्या होगा, जो नबियों की संतान थी, जो याजकों की संतान थी, जो स्वयं में परमेश्वर की पहली संतान आदम और हवा बने, कलाम कहता है कि वो क्या हो गए, बिगड़ गए, बुराइयों में चले गए, आधर्म में चले गए, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले चले हो गए। वो उस दाता को, उस परमेश्वर को जिसने उनको जन्म दिया था। एक होता है हमारा संसारिक पिता, एक होता है संसारिक पिता। मैं संसारिक पिता जोशुआ का हूं, मेरे 3 बच्चे और वैसे बहुत बच्चे, हालेलुया, वैसे बहुत बच्चे, वैसे बहुत बच्चे, लेकिन मैं उन्हीं को अपना बच्चे के रूप में परमेश्वर स्वीकार करता है जिसको मैंने जन्म दिया। जन्म मीन्स जिनको मैंने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु मसीह के नाम से विश्वास का बपतिस्मा दिया। उनको मैंने क्या दिया, परमेश्वर की उपस्थिति में जन्म दिया। और जिनको मैंने जन्म दिया है परमेश्वर की उपस्थिति में, मैं उनका आत्मिक रीति से परमेश्वर के बाद मैं उनका संसारिक आत्मिक पिता हूं। हालेलुया। अब एक आत्मिक पिता को छोड़कर मनुष्य, एक आत्मिक पिता को छोड़कर मनुष्य जब जाता है तो कलाम कहता है कि उस आदम ने और हवा ने आत्मिक पिता की उपस्थिति से हटे, तो लिखा है लूसीफर ने आकर आदम और हवा को क्या कर दिया, भटका दिया। आत्मिक पिता की उपस्थिति से हटने के बाद मनुष्य का मन बहक गया। तुम नबियों की संतान हो, नबियों जैसे गुण नहीं। जिसने जन्म दिया है एक शेर का बच्चा, एक शेर के बच्चा कैसा दिखाई देना चाहिए, शेर का ही दिखाई देना चाहिए, है ना। एक शेर का बच्चा कैसा दिखाई देना चाहिए। अब पता है शेर का बच्चा के, शेर के बच्चे के पास में गीदड़ का बच्चा, ये इसका बच्चा है, ये गीदड़ का बच्चा नहीं। एक शेर का बच्चा शेर का सा दिखाई देना चाहिए। एक हिरन का बच्चा एक हिरन के बच्चे के समान दिखाई देना चाहिए। एक परमेश्वर का बेटा परमेश्वर के समान दिखाई देना चाहिए। उसकी बेटियां परमेश्वर के समान दिखाई देनी चाहिए। लेकिन कलाम में लिखा है अब्राहम, हवा आधर्म में आ गए, बुराई में आ गए। परमेश्वर की संतान आधर्म में और बुराई में आ गई। नबियों की संतान आधर्म में और बुराई में आ गई। याजकों की संतान आधर्म में, पाप में और बुराई में और बुरे कामों में आ गई। धर्मी की संतान आधर्मी बन गई और प्रचारक की संतान भी अलग अलग कामों में फंस गई। और जन्माने वाले को कलाम कह रहा है मेरी प्रजा क्या हो गई, भूल गई, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लोग के। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है 26वें पद के अंदर में। अब इसका नीचे के पद को अगर हम देखेंगे तो लिखा है परमेश्वर ने जब आदम और हवा बिगड़ गए, नबियों की संतानें बिगड़ना शुरू हो गई। अब्राहम, कलाम में लिखा है आदम की संतान बिगड़ गई। आदम की संतान पहली 2 हुई, मालूम है कौन कौन थी?
कैन और हाबिल। लेकिन कलाम में लिखा है आदम की संतान नबी भविष्यवक्ता, उसके जन्माने वाले की संतान भी क्या हो गई? बिगड़ गई। कलाम में क्या लिखा है? कैन ने हाबिल का हत्या कर दी। कैन ने हाबिल की हत्या कर दी, बिगड़ गई। नबियों की संतान बिगड़ गई। बिगड़ती बिगड़ती स्थिति जब आ रही थी और उसकी संतानें बिगड़ती जा रही थी, तब बाइबल में लिखा है कि तब परमेश्वर ने अपने सेवक को भेजा। उस सेवक का नाम क्या? परमेश्वर ने अपने सेवक को, नबियों की संतान को सुधारने के लिए, भविष्यवक्ताओं याजकों की संतान को सुधारने के लिए, धर्मियों की संतानों को सुधारने के लिए किसको भेजा? बताइए क्या लिखा? उसने अपने सेवक यीशु को भेजा। हालेलुया। किसको भेजा? यीशु मसीह को। स्वर्ग से तब लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और देह में वचन आ गया, और जब देह में यीशु मसीह के रूप में आया तो कलाम में लिखा उसने अपने से, और परमेश्वर ने अपने सेवकों को नहीं, सेवकों को अगर हम पढ़ेंगे तो एक से ज्यादा, यहाँ पे क्या आया लिखा? सेवक। सेवक यानी कि यीशु मसीह को काय के लिए भेजा? परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुम में से हर एक को उसकी बुराइयों से फेर कर आशीष दे। मालूम है यीशु मसीह को सबसे पहले कलाम में लिखा है यीशु मसीह का आना कहां हुआ मालूम है? इज़राइल के अंदर में बैतलहम, और फिर बैतलहम से यीशु मसीह नबियों की संतान के पास, आदम की संतानों के पास, याजकों और भविष्यवक्ताओं और विधर्मियों की संतानों के पास में ये वचन चला इज़राइल में। यीशु मसीह कहां चला? इज़राइल में चला। और इज़राइल में यीशु मसीह जब चलना शुरू हुआ, लोगों के पास पास जाता रहा, लोगों के घर घर जाता रहा। वो काय के लिए वचन जा रहा था? कि नबियों की संतानों को बुराई से फेरने के लिए। हालेलुया। लेकिन वचन एक बहुत गहरी बात कहता है। ये वचन नबियों की संतान के पास में यीशु मसीह के रूप में गया, लेकिन दाऊद भजन संहिता 40 में क्या कहता है? भजन संहिता 40 में यहां पर परमेश्वर का वचन 12 पद के अंदर में अगर हम पढ़ते हैं तो 12वें पद के अंदर में लिखा है, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हूं, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है, इसलिए मेरा हृदय टूट गया है। और मैंने अपने सेवक प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा। दाऊद भजन संहिता में क्या कह रहा? अभी हमने प्रेरितों के कामों में पढ़ा कि उसने अपने सेवक यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि वो लोग जो नबियों की संतान, जो धर्मी लोग थे, जो बिगड़ गए। आपने बहुत से धर्मियों को बिगड़ते हुए देखा। मैं अपने मुंह से कभी किसी का नाम नहीं लेता, वो बिगड़ा हुआ है। मैंने ऐसे परमेश्वर के दास देखे जो मुझसे चिपटे, और जब चिपटे तो उनके मुंह से दारू की बहक आ रही है। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि मुझे अपना न्याय देना है, दूसरे को क्या देखूंगा। नबियों की संतान, याजकों की संतान क्या हो गई? बिगड़ गई, बिगड़ गई। परमेश्वर की संतान आदम हवा बिगड़ गई, नबियों की संतान बिगड़ गई। दाऊद इस पुस्तक में जब कहता है कि मैं तो अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ,
एक बुराई नहीं कह रहा हूं, एक बुराई की बात नहीं कर, वो कह रहा मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हूं। मेरे पाप का चट्टा मेरे सिर के बालों पर इतना, सिर पे इतना रखा है कि बाल भी अगर गिन लूं। अनगिनत का मतलब क्या होता है कि जिस चीज को आप काउंट नहीं कर सकते, जिस चीज की गिनती नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अनगिनत। और दाऊद इस पुस्तक में कहता है, कलाम इस प्रकार से कहता है प्रभु के लोगों कि ये कह रहा है मैं अनगिनत बुराई से घिरा हूं, पाप से घिरा हूं। लेकिन कौन था ये मालूम है? खुदा का बहुत बड़ा अभिषेक था। क्या था? भजनकार बोला गया। खुदा ने कहा मेरे मन के मुताबिक व्यक्ति है ये। देखिए किसके मुताबिक? इसके लिए दाऊद के लिए लिखा ये परमेश्वर के मन के मुताबिक। अब बताइए कि कोई चीज परमेश्वर के मन के मुताबिक हो तो वो कैसी होगी? बेस्ट होगी, अच्छी होगी। अरे मुझे और आपको परमेश्वर ने जब बनाया तो उसने मन के भाव से बनाया, मन की भाव की इच्छा से रख के बनाया, उद्देश्य से बनाया। लेकिन दाऊद के लिए लिखा है कि वो कह रहा है मैं तो वो परमेश्वर कह रहा है कि मेरे मन के मुताबिक है। लेकिन वो मन के मुताबिक रहने वाला शख्स जिसने 72 भजन संहिता तक लिख दिया, जो नाचता कूदता परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति था, वो क्या कह रहा है इस समय? ऐसा सोचिए, वो तो कह रहा है मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा और मेरा सेवक यीशु मसीह इसीलिए आया और इसीलिए परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु को इसलिए भेजा कि तुम जाओ इनके पास। हम लोग जितने यहां बैठे हैं, पहले तो सभी लोग किसी ना किसी चीज में, आधर्म में, झूठ में, स्वार्थ में, पाप में, घृत कामों में घिरे हुए थे। हालेलुया। कोई बात थोड़ी ना, बाइबल कहती है सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। लेकिन जब यीशु मसीह आता है तो हमें उन चीजों से क्या करता है? बाहर। वो कह रहा है इससे मन को फेरो। तो सबसे पहले दाऊद यहां पे कह रहा है कि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हूं। और 26वें पद में अभी हमने प्रेरित 3:26 में जो पढ़ा, वो कह रहा मैंने अपने सेवक को इसलिए भेजा कि वो आपके पास आया है और वो वचन के द्वारा कह रहा है कि तुम अपनी बुराइयों से फिरो, तब मैं तुमको क्या दूंगा? आशीष। इसका मतलब परमेश्वर में कमी है या हम में कमी? सीधा जवाब, सीधा क्वेश्चन और सीधा आंसर है। वो कर अपनी बुराइयों से दाऊद क्या कर? फिर। कलाम कह रहा है कैन से कैन, तू अपनी बुराई से फिर। उत्पत्ति में 4 अध्याय के 7वें पद में लिखा अगर तू बुराई से नहीं फिरेगा तो पाप तेरे दरवाजे पे खड़ा ही रहता है और उसकी अभिलाषा तेरी तरफ खिंची रहेगी। अगर नहीं फिरेगा, इससे मुंह फेर ले, तब मैं तुझे आशीष करूं। आज हमें प्रभु के लोग, हम इस चीज का कभी लाइफ में गम ना करें मुझे ज्यादा नहीं मिला, लेकिन दुख उस बात का होगा कि ये आत्मा इसमें से जाने के बाद अगर वहां नहीं गई तो वो ज्यादा बड़ा दुख है। मैं किसी के लिए प्रार्थना कर सकता हूं और मेरी प्रार्थना से बहुत चंगे हो सकते हैं, लेकिन किसी को स्वर्ग के राज्य में मैं नहीं ले जा सकता। मैं आपको स्वर्ग के राज्य के लिए रास्ता बता सकता हूं, मैं आपको मार्गदर्शन कर सकता हूं। वहां जाने के लिए परमेश्वर का वो आशीष को देने के लिए परमेश्वर का कलाम कहता है अपनी बुराई से फिरो। वो कह रहा है मैं तो आधर्म में हूं, तभी तो 51 ज़बूर के अंदर में 51 भजन संहिता में कहता है मैंने तेरे वचन के विरुद्ध पाप किया, मैं बुराई से आधर्म से गिरा हूं। मुझे धोकर शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, मेरे अंदर स्थिर आत्मा दे दे, मुझे फिर से नया बना दे, ताकि मैं तेरी ओर से आशीष पा सकूं। वचन इस्राएल में आए, केवल सबसे पहले
यीशु मसीह की उपस्थिति इज़राइल में थी। लेकिन अब क्या हुआ? एक आयत पढ़ेंगे मेरे साथ, यूहन्ना 1 अध्याय 11 पद को हम पहले पढ़ेंगे। वो इज़राइल में आया, पहले वो नबियों की संतान को, याजकों की संतान को, अब्राहम की संतान को, वो परमेश्वर की संतानों को जो बिगड़ गई थी, उन बिगड़ी हुई संतानों को सुधारने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को सेवक के रूप में आपके पास भेजा। हालेलुया, हालेलुया। अपने बेटे यीशु को सेवक के रूप में आपके पास भेजा। और इज़राइल में पहले यीशु का आगमन हुआ, यरूशलेम में, बैतलहम में, उस जगह आगमन यीशु का हुआ। उससे पहले किसी कंट्री में यीशु का आगमन नहीं हुआ। ये वचन, लेकिन वचन क्या कह रहा है? इसके 11 पद के अंदर में हम पढ़ेंगे तो लिखा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण। पहले वचन कहां पहुंचा? इज़राइल, इज़राइल की खोई हुई भेड़ों की। वचन वहां पे ग्रहण नहीं हुआ। कलाम कहता है वो वचन उन्होंने क्यों नहीं ग्रहण किया? क्योंकि कलाम में लिखा है उनके काम बुरे थे, बुराइयों से घिरे थे, आधम उनके ऊपर में राज कर रहा था। और यीशु मसीह उनके आधमों को खत्म करने के लिए और नष्ट करने के लिए उनके पास आया। उसने उनके दरवाजे को खटखटाया और बोला, यीशु मसीह, कि तुम अपनी बुराइयों से नबियों की संतान फिर जाओ, अब्राहम की संतानों तुम अपनी बुराइयों से फिर जाओ, परमेश्वर की संतानों तुम अपनी बुराइयों से फिर जाओ। लेकिन वचन साफ कह रहा है, लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। तब वचन वहां पर बहुत दुख पाया। उस जिंदगी में जिसमें यह वचन जा रहा है, और वो जिंदगी जो अपने हृदय को नहीं खोलती और अपने जीवन की बुराई को नहीं फेरती, वहां पर वचन यानी कि यीशु दुखी होता। उस जगह पे दुख, वचन वहां से फिर गया, वचन घूम गया। वचन यहां पर हमारे भारतवर्ष के अंदर में, फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर में घूमना शुरू हुआ। और वचन जब पूरे संसार में आया, इज़राइल से वचन एक जगह, तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के लिए नहीं आया। ये भी यीशु मसीह ने कहा। लेकिन जब उसकी खोई हुई भेड़ें उसको स्वीकार करने का यत्न नहीं कर रही, जब उसकी खोई हुई भेड़ें उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, वो द्वार पे जा जाके खटखटा रहा था, खोलो मेरे लिए, दरवाजा खोलो। दरवाजा कैसे खोले? क्योंकि अंदर तो बुराई के बंडल बने हुए हैं, झूठ के बंडल बने हुए हैं, लालच, स्वार्थ, एक दूसरे के प्रति नफरत, एक दूसरे के प्रति जलस, ये सब कुछ बने। और वचन में लिखा है क्योंकि उनके काम बुरे थे, बुराइयों में फिरे थे और बुराई उनके ऊपर राज कर रही थी, इसलिए उन्होंने द्वार नहीं खोला। वचन सारी दिशाओं में चल दिया यीशु मसीह के रूप में। और वचन में लिखा है तब वो वचन की प्रतिज्ञा पूरी होती है, यूहन्ना 3:16 की, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। और तब मैं और आप यीशु मसीह को इस वचन के द्वारा जो जाने, विश्वास से जाने। लेकिन 11 पद में वो कहता है वो अपने घर में आया, लेकिन उसके अपनों ने ग्रहण नहीं किया। लेकिन वचन फिर पूरे जहान में चल दिया, हमारे भारतवर्ष में भी आ गया
और लिखा परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का फिर से अधिकार दिया, उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आमीन। पहले आप परमेश्वर की संतान थे, आदम हव्वा, लेकिन फिर वो पाप की संतान हो गए, फिर वो नबियों की संतान हुए, हम याजकों की संतान हुए। लेकिन उसके बाद में भी वचन में लिखा है कि पाप इंसान के जीवन में आने के बाद में, पाप मनुष्य के अंदर में जब प्रभुता कर रहा है, एक म्याद में दो ही तलवार रह सकती है, या तो प्रभु यीशु मसीह या पाप। अब मैं और आप सोचें कि हम दोनों चीजों में शरीक होकर चलें तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब क्या कह रहा है? जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। वो आदम ने जो अपना अधिकार संतान का खो दिया, बुराई किया, लेकिन वो अधिकार आदम के पुत्र, कलाम में लिखा कैन ने जो अपने भाई की हत्या कर कर वो हक खो दिया था। लेकिन आज जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आते हैं तो स्वयं परमेश्वर ने कहा जो इस पर विश्वास करेगा वो उसकी क्या बन जाएगा? संतान बन जाएगा। परमेश्वर फिर से अपनी संतान बनाने के लिए मुझे और आपको आशीष करना चाहे। हालेलुया। अब वो हमारे पास आता है। दाऊद ने कहा मैं बुराई से घिरा हूं। परमेश्वर कह रहा है अपनी बुराई, यीशु मसीह सेवक के रूप में आके कहता है तुम अपनी बुराई से फिरो तब मैं तुमको आशीष दूं। हालेलुया। बुराई पर विजय पाने के लिए रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय के अंदर में एक बात बहुत अच्छी है। 12 का 21 में अगर हम पद पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 21 अगर पद पढ़ते हैं तो लिखा है बुराई से ना हारो। बाइबल में लिखा है कि जो जिससे हार जाता है वो उसका दास बन जाता है। हो सकता है हम भी दाऊद की पुस्तक जब पढ़ रहे थे अभी तो वो कह रहा मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हूं। कभी हम सोचते हैं अरे मैं तो इससे निकल ही नहीं सकता, मैं इस मुसीबत से निकल नहीं सकता, मैं इस नशे को छोड़ नहीं सकता, मैं इस बुरी आदत को छोड़ नहीं सकता, मैं इस बुरे काम को नहीं छोड़ सकता, मैं इस मोबाइल के अंदर में जो गलत चित्र आते हैं इससे मेरा मन हटता नहीं, मैं झूठ बोलना नहीं छोड़ सकता। आओ प्रभु के लोगों, इससे अगर आप इसको अपने ऊपर हावी होने दे रहे तो यहाँ पे हावी है। कलाम में पौलुस कह रहा बुराई से ना हारो। कलाम कहता है जो जिससे हार जाता वो उसका दास बन जाता। इसलिए इस पद को जब मैं पढ़ रहा हूं तो आपके लिए लिखा है बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को क्या कर लो? जीत। अभी तक मना कर रखा होगा बुराई ने, ये काम मत करना, परमेश्वर का सच्चा काम है। लेकिन कहना नहीं, मैं आत्मिक रीति से भलाई करूंगा। और जैसे जैसे आप भलाई में, भले कामों में परमेश्वर की महिमा में बढ़ेंगे, क्योंकि यीशु मसीह संसार में मेरे और आपके साथ भलाई करता गया, भलाई करता गया, बुराई से दूर करता गया। इसलिए वचन में कहता है बुराई को छोड़ दो आज ही अपने जीवन के अंदर में, क्योंकि कल के बारे में मुझे और आपको नहीं मालूम। बहुत से लोग हार जाते हैं। एक दो शराबियों के लिए दुआ करें, पास्टर साहब क्या करूं, बड़ा कोशिश तो करता हूं, एक दिन बड़ी कश्मकश करके छोड़ दी लेकिन दूसरे दिन छोड़ ही नहीं चाहती। गुटखे खाने वाले कहते हैं अरे एक दिन तो छोड़ दो,
दूसरे दिन फिर खाने के आते, इसका मतलब है हम हार रहे हैं, हार रहे हैं। ये चीजों पे आपको जीत हासिल करनी है। आप कह नहीं, मैं बुराई से फिरूंगा, ये मेरे शरीर के लिए, मेरी आत्मा के लिए ये हानिकारक है, मेरी आशीषों को, वो कहता है एक सोते से दो किस्म का पानी नहीं निकल सकता, या तो बुराई निकलेगी या भलाई। बुराई पे जीत हासिल करिए, बुराई को हराइए। तभी तो वो कह रहा है कि तुम अपनी बुराई से फिरो। वो सेवक यीशु मसीह कह रहे हैं तुम अपनी बुराई से फिरो ताकि मैं तुम्हें क्या दूं? आशीष। आशीष दो। आशीष देने वाला आशीष देने को तैयार है। बस छोटी सी बात कह रहा, जो चीजें हमें हमारी दृष्टि में लगती है ठीक नहीं है, बस केवल उसका त्याग कर दीजिए। जो प्रभु के और आपके बीच में रोड़ा बन के अटकी हुई है, उसको हटा दीजिए लाइफ से, खत्म कर दीजिए। क्योंकि जब आप उसको खत्म करेंगे तब यीशु आपके साथ आ जाएगा। यीशु को अपने भाले में ले लीजिए और अपने भाले में से, अपने दिल के भाले में से बुराई को आज बाहर कर दीजिए। आपकी आशीषें ऐसी खुल जाएंगी, आपकी आत्मिक आशीषें खुलेंगी, आपके जिस्म के अंदर में प्रभु की महिमा आ जाएगी। और जिंदगी के सफर में, इस बुराई में आपके साथ आज तक आधम पाप चल रहा था, लेकिन जिस दिन मैं और आप इसको छोड़ देते हैं तो उस दिन के बाद यीशु आपके जीवन का दोस्त, यीशु आपके जीवन का साथी और यीशु आपके जीवन का उद्धारकर्ता बनकर वो आपके साथ साथ चलता है। किसको हम अपने साथ लेके चल रहे हैं और किसको आज हम त्याग रहे हैं। लेकिन आज वक्त है, समय है कि यीशु मसीह आपके जीवन का साथी बन जाए। एक अंतिम पद पढ़ के वचन को पूरा करेंगे। प्रेरितों के काम फिर निकाले हम, और उसी तीसरे अध्याय के अंदर में 19वें पद के अंदर में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। प्रेरितों 3 के 19 पद में अब एक आखिरी पद पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है 3 के 19 में, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप, जो बुराइयां हैं, जो बुराइयां हैं उससे मन फिराओ और लौट आओ। तब ये वचन आपके लिए 3 अध्याय का 26वां पद पूरा हो जाएगा। और लिखा, तुम में से हरेक को उसकी बुराइयों से फेर कर परमेश्वर क्या देगा? आशीष। आशीष देगा। उसकी आशीष को रिसीव करने के लिए आज परमेश्वर का कलाम कहता है, न तुम नबियों की संतान, तुम परमेश्वर की संतान, तुम याजकों की संतान, तुम धर्मी की संतान, तुम विश्वासी की संतान, तुम प्रचारकों की संतान हो। और लास्ट में कहता है, अगर तुम मुझे ग्रहण करोगे तो यीशु कहता है तुम मेरी संतान हो। हालेलुया, तुम मेरी संतान। आपको आज अपनी संतान बनाना चाहिए, आपको अपना प्रिय बनाना चाहिए, आपको वो अपना बनाना चाहिए। लेकिन आप या हम जहां पर भी अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, आज उस कमजोरी को छोड़ें और उस पर अधिकार रख के कहे, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरी व्यक्तिगत लाइफ से वो चीजें जो आज भी मेरी आशीष को रोक रही है, मैं उसको यीशु मसीह के नाम से कहता हूं या कहती हूं, मेरी जिंदगी से बाहर हो जाए। मेरी सोचें बदल जाए, मेरा देखने का नजारा बदल जाए, मेरी बोली बदल जाए, मेरी प्रार्थनाएं बदल जाए, मेरे शब्दों में वो हो जाए जो एलिया के शब्द में होता था, आग उतरती थी, वो हो जाए। वो होगा
आपके लिए होगा। आपकी जबान पर बड़ी ताकत खुदा ने दी है, लेकिन इस ताकत का इस्तेमाल हम सही तरीके से प्रयोग इस माने नहीं कर पाते कि दाऊद कहता है मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हूं। लेकिन जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो हम उसकी संतान हो जाते हैं, और संतान होने के बाद यीशु मसीह ने क्या कहा, जो काम मैं करता हूं तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो। आप उसकी संतान बन जाइए, संतान बन जाइए, यीशु मसीह की संतान बन जाइए। आपको आत्मिक और सांसारिक आशीष स्वयं मिलेंगे। शायद कभी कभी बहुत सी चीजें हम मांगते भी नहीं है, हालेलुया। कभी कभी बहुत सी चीजें हम क्या करते हैं, मांगते भी नहीं है, वो मिल जाए। आपकी लाइफ का अनुभव मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपनी लाइफ का अनुभव कह सकता। हर एक अपनी लाइफ का अनुभव खुद कर सकता, हालेलुया। मैं करीबन 2007 या 8 की 6 की बात थी, मैं साइकिल पे प्रार्थना करने जाता था। काय पे? साइकिल पे। लेकिन मेरी कोई लालसा किसी चीज की नहीं, और आज भी मेरी कोई लालसा नहीं, ना पहले कोई लालसा ना आज कोई लालसा। लालसा जो पहले दिन थी वही आज भी है कि मैं लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर सकूं। यही लालसा, लोगों को सही एनकाउंटर प्रभु यीशु के साथ कर सकूं, यही मेरी लालसा है। लोगों को सच्चाई बताकर उनके मन को परमेश्वर में जोड़ सकूं, यही मेरी सच्चाई है, और कोई लालसा नहीं है। ना मुझे अमीर होने की बहुत लालसा है, और ना ही मुझे गरीब होने की लालसा। मैं जैसा हूं, जिस कंडीशन में मैं खुश हूं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम प्रभु के लिए समर्पण होंगे, दाऊद कहता है अपनी पुस्तक में, तू मेरे मारे मारे जाने का हिसाब रखता है। मैं ऐसी साइकिल पे जा रहा था फास्टिंग में, मैं बहुत साइकिल मैंने चलाई है। एक सज्जन आए, बोले पास्टर साहब चलो। मैंने कहा कहां पे चले? मैं सोचा कि इनके दुआ करने जाता था। बोले शोरूम चलते हैं। चलिए शोरूम। बोले यहाँ पे सारी गाड़ियां खड़ी हैं, कोई सी भी गाड़ी ले लो। प्रभु मैं तो साइकिल चलाता हूँ, साइकिल में ज्यादा सही। बोले जो गाड़ी चले। मैंने कहा ये लाल स्प्लेंडर दिला दीजिए। उन्होंने पैसे दिए उसको, कल ले जाओ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर जरूरत के हिसाब से, आपकी आवश्यकता के हिसाब से सब कुछ कर सकता है। आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी व्यक्तिगत लाइफ में किस चीज की जरूरत है, लेकिन आप उसकी संतान बनिए। पहले ग्रहण करिए, मन से ग्रहण करिए, दिल से स्वीकार करिए। और उसको स्वीकार करने के लिए जब तक आप और मैं उस बुराई को नहीं छोड़ेंगे, बुराई हम पर राज करती रहेगी। मन बुरा। मैंने बहुतों के लिए दुआ करी है, सैकड़ों लोगों के लिए, बहुतों की बदरुएं निकाली है, बहुतों की चंगाई करी है। लेकिन बदरुएं निकालना ज्यादा बड़ी बात नहीं, चंगाई होना। आज बदरू निकल गई, कल चंगाई हो गई, कभी अंधे की आंख की रोशनी आ गई, कभी लंगड़ा चलने लगा। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद में भी अगर उसके जीवन में पाप भला हुआ है, तो वो स्वर्ग के राज्य से बाहर, फिर भी वो स्वर्ग के राज्य से बाहर। तो मैं आपको इसलिए इस वचन को आज जो प्रभु ने मेरे को दिया, ये कल मैंने तैयार किया था, परमेश्वर ने कहा ये प्रचार कर, और जो परमेश्वर देता है मैं उसी को प्रचार करता हूं, वही बोलता हूं, ताकि मैं प्रभु की दृष्टि में सही ठहरूं। आप और हम सब प्रभु के बेटे बेटियां सब हैं, यानी प्रभु के बेटे बेटियां। सबके कितने अच्छे अच्छे चेहरे प्रभु ने बनाए, सबको अच्छा बनाया, लेकिन पाप हमारी चेहरे की बदसूरती कर देता, खराब कर देता। उसको हमें साफ करना। ऐसा थोड़ी ना है कि पता चला सड़क पे गए, धूल चिपट गई, और कोई भी कूड़े का कोई चीज लग गई, काला हो रहा है, और उसमें ही हम घूम रहे। अरे धोना है, साफ करना है। अरे साफ नहीं करोगे तो कौन करेगा? अपनी गंदगी को हम ही को साफ करना है, अपनी बुराई को हम ही को खत्म करना है, अपने अधर्म को हम ही को मानना है। ये शायद कहता है यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, किरमिची रंग के भी क्यों ना हो, पानी रंग के भी क्यों ना हो, फिर भी वो हिम के मानी श्वेत हो जाएंगे। अरे करिए तो सही।
हमारे आपके घर के अंदर में कितने प्रोडक्ट होते हैं जो जो कि क्या नाम है लगाए जाते हैं, उससे शैम्पू से कुछ सर्द होते हैं, कुछ फेस वॉश। मैं तो खैर सादा ही साबुन इस्तेमाल करता हूँ, बाकी बच्चे करते हैं अलग। लेकिन हम लोग कितना कि चेहरा चमके, लेकिन मूसा वहां पे कोई फेस वॉश इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा था? तो दुआ कर रहा था। सारे फेस वॉश कैंसिल उसके सामने जब लौट के आया। बताइए, ना खाना खाया ना पानी पिया। बहुत से कहते हैं अरे खाना नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे, पानी नहीं पियोगे पानी की कमी हो जाएगी। अरे मूसा क्या कर रहा था 40 दिन 40 रात? बाइबल कहती है जब वो उतर के आया तो इस्राएल के लोग जो खाने पीने वाले थे वो कहने लगे अपने चेहरे को ढांक ले, क्योंकि तेरे अंदर से रोशनी निकल रही है, तेरे चेहरे से इतनी तेज किरणें निकली, हम तेरे चेहरे को देख नहीं पा रहे। कौन से ब्यूटी पार्लर पे गया था? कहीं नहीं गया। फिर भी कैसा हो रहा था? चमक, हमारी आत्मिक चमक। जब आप जिसके साथ ज्यादा संगति करेंगे आपके अंदर में वो चीज दिखाई देने लगेगी। आप प्रभु के इस वचन को जितना आप ले पकड़े रहेंगे ये वचन आपके अंदर में उतरेगा, और कलाम कहता है जो अंदर है वो बाहर दिखाई चालू हो जाएगा। आपके अंदर से ये दिखेगा, आपके शब्दों में ये दिखेगा, आपकी बोली में ये दिखेगा। यीशु दिखेगा। मैं एक बार किसी महिला के घर पे प्रार्थना करने गया। मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची, ये वचन मेरे हाथ में है और मैं आपको बता रहा हूं कि वो उम्र वाली लेडी थी, कम से कम 50-52 साल के, इसके जवान बच्चे थे, एक बेटा बेटी। मैं प्रभु के संदेश को दे रहा था और आदमी भी बैठा था, उनकी औरत भी बैठी थी, लड़का और बेटी भी बैठी थी। मैं वचन को दे रहा था और वो आंटी रोने लगी कसके, और रोते रोते मैं वचन बोल रहा था, वो रोते रोते, और मैं प्रार्थना करी। वो मेरे आके पैर को पकड़ लिया और वो मेरे पैर को पकड़ प्यार करने लगे। मैंने कहा नहीं आंटी ये क्या कर रही हैं आप, मेरे को ऐसा क्यों कर रही है? और बड़ी बुरी तरीके से रोती भी, पता है क्या बोल रही थी? बोली जब आप परमेश्वर के वचन को बोल रहे थे आपके अंदर में मुझे यीशु दिख रहा था। हालेलुया। अरे जो अंदर है वही दिखना चाहिए। आपके जीवन में अगर यीशु है तो आपकी बोली में, आपके शब्दों में यीशु ही दिखना चाहिए। और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि आपके पैरों में सुराख मुझे यीशु जैसे दिख रहे थे, और मैं सोच रही थी कि पैर पकड़ूं या नहीं पकड़ूं। लास्ट में आत्मा ने उनको कहा, लेकिन मैंने कहा नहीं आंटी मैं इस योग्य नहीं। बोले मैंने आपके पैर नहीं यीशु मसीह के पैर पकड़े, आपके अंदर यीशु दिखाई दे रहा था। कहने का तात्पर्य है ऐसे बहुत से लोगों ने बहुत सी जगहों पे देखा है अलग अलग, लेकिन मैंने एक रेफरेंस दिया है आपको कि आपके अंदर में, आपकी बोली में, आपके शब्द में, आपके वचन में यीशु दिखना चाहिए। और आप अगर यीशु की संतान होंगे तो जब आप चलेंगे तो कलाम कह रहा है यशाया में, लोग देख के पहचान लेंगे ये यीशु की बेटी जा रही है, ये यीशु का बेटा जा रहा है, ये यीशु का सेवक जा रहा है। इसके अंदर में कोई नहीं दिखता, मुझे यीशु दिखता है। आपके अंदर में यीशु दिखना चाहिए। आपके मोहल्ले में आप जिस रास्ते से जाएं यीशु दिखना चाहिए। बदरुएं, बाइबल में प्रेरितों के काम में लिखा बदरुएं देख लेती थी। पौलुस के अंदर में यीशु दिखता था, पतरस के अंदर यीशु दिखता था, और थोमा के अंदर में, सिलास के अंदर में यीशु दिखता था। बदरुएं दूर से चिल्ला के भाग जाती थी। वो आपके जीवन में होना, सबके जीवन में। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है नबियों की संतान, खुदा की संतान, याजकों की संतान, प्रचारकों की संतान, धर्मियों की संतान, विश्वासियों की संतान, आज अपने मन को फिराओ। मैंने अपने सेवक यीशु को इसलिए भेजा ताकि तुम आशीष पा जाओ। तुझ में सारी जातियां आशीष पाएंगी। जो यीशु पर अब विश्वास करेगा वो आशीष पाएगा, आशीष पाएगा। हर एक को अपने जीवन का फैसला देना, हर एक को अपना जवाब देना है। तो वहां पर किसी की कोई रिश्वत नहीं चलेगी, वहां पर किसी का कोई ऐसी बात नहीं चलेगी कि मेरी बात रख लीजिए, यीशु मसीह इसको स्वर्ग में भेज दो, ऐसा नहीं चलेगी। मेरी भी सिफारिश नहीं चलेगी, मेरा कोई सिफारिश करेगा तो उसकी भी नहीं, पता चला मैं भी बाहर ही हूँ फील्ड से, लास्ट में मुझे भी नहीं मालूम।
अभी करंट में तो अभी ले ले तो अच्छा है, तो डायरेक्ट तो सीधा पहुंच जाऊंगा। भविष्य का कुछ नहीं मालूम। नबियों की संतान भविष्य में क्या हुई, बिगड़ गई। इसलिए हमें अपने आप को हर एक कंडीशन में रेडी रखने की जरूरत है। बेटा बेटी बनी, मैं आप लोगों को धर्मी बनाना चाहता हूं, मैं आपको धर्मी बनाना चाहता हूं, मैं आपको विश्वासी बनाना चाहता हूं, मैं आपको परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनाना चाहता हूं, ताकि यीशु मसीह आज कहे ये मेरी पुत्री है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। आपसे प्रभु क्या है, ये मेरा पुत्री है, इससे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। आप उसके बच्चे बन जाइए, बच्चे बन जाइए, बच्चों का जीवन जिए। हम कितने बड़े हो जाए, कितनी उम्र बढ़ जाए, 70 80 90 100 110 पार कर जाए, लेकिन यीशु मसीह से थोड़ी ना बड़े हो सकते, उसके बच्चे रहेंगे। बच्चों के समान अपना जीवन उसके साथ चलाए, परमेश्वर आपको आशीष दे। कलाम समझ में आ गया सबको? सब समझिए, बड़ी बारीकी से समझिए। वक्त का कुछ पता नहीं कि किस दिन कौन यहाँ से और रुखसत हो जाए, फिर कुछ जवाब नहीं है वहां पे हमारे लिए, आपके लिए, किसी के। क्या हम जवाब देंगे? प्रभु तो कहेगा मेरा दास तो गला चिल्ला चिल्ला के फोड़ फोड़ के इतना रात दिन दुआ कर करके समझाता रहा, लेकिन तुमने क्या समझा? हमने तो यही समझा था कि शाम को गोश्त रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। नहीं, चाहे कुछ मिले खाने को या ना मिले, पहनने को अच्छा ना मिले ना मिले, रहने के लिए छोटा स्थान हो या बड़ा स्थान हो, ये कोई चीज नहीं जाएगी। रतन टाटा भी मर के बाय बाय करके चले गए, उसका भी कुछ नहीं गया कुछ नहीं, सब यही है। इसलिए बहुत अच्छा जीवन, जितना आप बेस्ट जीवन जिएंगे उतना ही परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। यीशु मसीह के लिए क्या कहा उसने कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, और आज आप उसको ग्रहण करते हैं तो वो कहेगा ये मेरी प्रिय पुत्री है, इससे मेरा दिल खुश हो, खुश कर। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। अत्यंत सामर्थी परमेश्वर, तेरे बेटे तेरी बेटियों ने प्रभु तेरे वचन को सुना है, समझ लिया है, जान लिया है, पहचान लिया, तुझे जान लिया, नबियों की संतान को जान लिया, याजकों की संतान को जान लिया। ओ प्रभु परमेश्वर, हमने परमेश्वर अब्राहम के और आदम की संतान को पहचान लिया। ये सब बुराइयों में आ गए, हम बुराई के पुतले थे, लेकिन तूने उस बुराई के पुतले को आकर अपना लहू बना के अपना बना दिया। तू क्रूस पे बलिदान हो गया ताकि हम उस बलिदान के हो जाने के बाद उस बुराई से फिर जाए। आज हमारी क्षमा, हमारी माफी खुदा यीशु मसीह में है। इसलिए वचन कह रहा है उसने सेवक को भेजा, इसलिए भेजा ताकि मनुष्य अपने अधर्म से फिरे, बुराई से फिरे, और परमेश्वर उसको आशीष दे, आशीष दे। तेरी प्रजा पर, तेरे लोगों पर, तेरे घराने पर, ये प्रभु जो छोटा झुंड तेरा है, प्रभु यीशु तू इस छोटे को हजारों में तब्दील कर सकता है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। प्रभु तू इस छोटे झुंड को अपने राज्य के लिए तैयार कर परमेश्वर। हम तेरे राज्य के लिए प्रचार कर रहे हैं ताकि तेरे राज्य में आत्माओं की बढ़ोतरी हो। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। कलीसिया को, एक एक जीवन को, और एक एक उस व्यक्ति को जिन्होंने तेरा जन्म तेरे दास के द्वारा लिया और फिर भी नाफरमान रहे, परमेश्वर उनको भी मन फिराव का और पश्चाताप करने का अवसर दे कि प्रभु वो फिर कर तेरे पास आए और अपने जीवन को तेरे साथ जोड़ सके। कलीसिया को आशीष कर, जितने लोग आए उनको आशीष कर, और प्रभु ये आज के दिन से आने वाला पूरा सप्ताह तेरे लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। दुआ करते हैं सिस्टर सिमरन के लिए। प्यारे प्रभु,
तेरी बेटी के जो भी गोल ब्लैडर के अंदर में स्टोन है, पवित्र आत्मा तूने तो उस बड़े पत्थर को हटा दिया लाजर की कब्र से, तो ये पत्थर भी तेरे नाम से निकल जाए। प्रभु तू हील करने वाला, तू चंगाई देने वाला। प्यारे प्रभु अपनी बेटी के दुख को समझ और इसकी पीड़ा को जान ले प्रभु, और अपने हाथ को बढ़ा दे पिता, और अपनी संपूर्ण चंगाई दे दे प्रभु, जिससे तेरी महिमा हो जाए। आपका धन्यवाद करते। इस समय अगर कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई पीड़ित है, कोई लाचार है, कोई आशा है, कोई दर्दों में है, प्रभु उसकी हर बीमारी को उसके जिस्म से दूर कर दे और आशीष कर। आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।